जेई एंड बिटसेट 2023 एस्पिरेंट्स, अगर आप अभी भी नहीं जागे हैं तो जरूर से जाग जाइए, क्योंकि एग्जाम के लिए काफी कम टाइम बचा है। आपको लग रहा होगा कि यार अभी तक जेई एडवांस 2022 के पेपर भी खत्म नहीं हुए, लेकिन अगर आप अपने मेंस के अटेम्प्ट के बारे में बात करें तो पेपर्स जो है जल्दी ही आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स का जो पीरियड हो जाता है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि अगर क्लास 12 की हम बात करें तो उनको जो है बोर्ड्स के साथ एग्जाम को मैनेज करना होगा। एंड बाकी ड्रॉपर्स के लिए तो ये काइंड ऑफ डू और डाई सिचुएशन है, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में आप शायद उतना बेहतर नहीं कर पाए, तो इस अटेम्प्ट में जो है आपको आपका बेहतरीन परफॉर्मेंस देना होगा। तो मोस्टली जो जेई बेटसाइड 2023 वाले एस्पिरेंट्स है वो आइदर क्लास 12th में है या फिर जो है ड्रॉपर्स है। हो सकता है ड्रॉपर्स में से जो है कुछ पार्शियल ड्रॉपर्स भी हो या फिर सेकंड टाइम ड्रॉपर्स भी हो। तो किस तरीके से जो है आप एक बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पे ला सकते हैं। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने आइदर ऑनलाइन या फिर कोई ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन किया होगा। अब वहां पे तो आपको सारे प्रकार के जो है स्टडी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, साथ ही साथ एक्सपीरियंस फैकल्टीज रहती है, प्रॉपर तरीके से आपके टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। या फिर हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स जो है सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपेयर कर रहे हो, तो सेल्फ स्टडी के लिए भी यार आपके पास लगभग सारे रिसोर्सेज जो है ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं। फिर भी क्यों स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो एग्जाम में उतना बेहतरीन स्कोर नहीं कर पाते, जबकि उनके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है। तो जो कि हमने एक फॉर्म डाला था, हमें पता चला कि आखिर स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, जबकि उन्होंने कोचिंग ज्वाइन भी करके रखी है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो कि जनरल हमें दिखी: लैक ऑफ पर्सनल गाइडेंस, लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, एडिक्शन किसी चीज का, जैसे मोबाइल का एडिक्शन हो गया या फिर अदर काइंड ऑफ एडिक्शन, प्रॉपर तरीके से टाइम को मैनेज नहीं कर पाना, जिसके कारण बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, स्पीड एंड एक्यूरेसी उतनी बढ़िया नहीं रह पाती, जबकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए उसी की जरूरत होती है। लेस एफिशिएंसी, मतलब आप बहुत ज्यादा घंटे बैठ रहे बट सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो फिर इतने घंटे बैठने का फायदा क्या। और अगर हम अगली प्रॉब्लम्स की बात करें तो आपका लैक ऑफ मोटिवेशन हो गया, कि भाई आपको थोड़े टाइम तो लगता है, आपने जो फर्स्ट मंथ से जैसे पढ़ाई स्टार्ट की आप प्रॉपर तरीके से मोटिवेटेड रहे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आपका फ्लो टूट जाता है। फिर आपका कॉन्फिडेंस कई बार गिरता है, आप पे वर्कलोड बहुत ज्यादा आ जाता है, डाउट्स आते हैं आपको, लेकिन आपको समझ में नहीं आता किस तरीके से क्लियर करे। कभी कभी आप ये फिगर ही नहीं कर पाते कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, या फिर आपको एग्जाम का फियर आ जाता है, कुछ इमोशनल इश्यूज रहते हैं जो कि आप दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते, या फिर पुअर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। यहाँ पे एग्जीक्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि अगर आपने अपने प्लान को जो है प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किया तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब ये प्रॉब्लम्स आखिर एग्जिस्ट क्यों करती है, जब आप कोचिंग्स में प्रॉपर तरीके से यार सारी फैसिलिटीज है, फिर क्यों ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है? क्योंकि हर एक स्टूडेंट ना सेम नहीं होता है। सारे स्टूडेंट्स का जो है एफिशिएंसी डिफरेंट होती है, हर एक का सोचने का तरीका अलग होता है, और सबकी कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उनको समझते हुए उनको जो है प्लान प्रॉपर तरीके से बनाना होता है। और हर एक स्टूडेंट को जो है आप कोचिंग में ये चीज समझे कि भाई कोचिंग में थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स को वो लोग पढ़ाते हैं, तो हर एक स्टूडेंट को पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। देन कुछ स्टूडेंट को ऐसा रहता है कि यार पर्सनल अटेंशन की काफी ज्यादा जरूरत रहती है, क्योंकि वो हर प्रॉब्लम्स अपनी दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते या किसी के सामने बोलने में कंफर्टेबल नहीं होते। तो जिस पे वो ट्रस्ट करते हैं उन्हीं के साथ वो जो चीजें हैं वो शेयर कर सकते हैं। और अगर हम जो है सेल्फ स्टडी केस में बात करें तो सेल्फ स्टडी केस में तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स ये आ जाती है कि आपके पास रिसोर्सेस तो है, लेकिन कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है, आप कोई डिसिप्लिन नहीं रख पाते। इतने सारे रिसोर्सेस है तो एक चैप्टर को ही आप 5 बार अलग अलग जगह से पढ़ रहे हो, पर फिर भी चीजें समझ में नहीं आ रही है। तो यहाँ पे बहुत सारी रैंडमनेस भी आ जाती है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है आपके मेंटर का। अब इसीलिए जो है हम आपके लिए लेके आए हैं बैच 2023 के लिए स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि आपको जेई और बिटसेट दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो अगर हम ये बात करें कि ये प्रोग्राम आपके लिए कैसे हेल्पफुल रह सकता है, तो ये जो 5 मंथ लॉन्ग प्रोग्राम रहेगा आपका मेंटरशिप का, इसमें हर एक स्टूडेंट को जो है हम बेस्ट पॉसिबल मैनर में जो है हेल्प करने की कोशिश करेंगे। हम पूरे टाइम उनके साथ रहेंगे, उनको असिस्ट करेंगे कि किस तरीके से वो अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं, अगर उनका रिजल्ट बढ़िया नहीं आ रहा है तो किस तरीके से उस रिजल्ट को वो जो है अच्छा ला सकते हैं। और देखिए, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स जो है कोचिंग में होंगे, उनके पास बहुत सारा स्टडी रिसोर्सेस होगा, ठीक है, उनके पास फैकल्टीज होगी, लेकिन ये मेंटरशिप प्रोग्राम जो है ये आपको असिस्ट करेगा कि कैसे हम जो दूसरी प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं, जैसे कि लैक ऑफ पर्सनल गाइडेंस, इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, लैक ऑफ फोकस एंड प्लानिंग, स्पीड एंड एक्यूरेसी, इन सब इश्यूज से जो है आप कैसे छुटकारा पाए। देन ये मेंटरशिप प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा टू एनहांस योर परफॉर्मेंस, ठीक है, साथ ही साथ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी,
और अभी का जो मतलब आप एग्जिस्टिंग मोड ऑफ लर्निंग जिससे भी पढ़ रहे हैं, जैसे कि अगर सेल्फ स्टडी हुई या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग हुई, तो उससे जो है और कैसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आप एग्जाम में जो है ज्यादा कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। रिसोर्सेस हमारे पास सारे हैं, अब उन रिसोर्सेज से अपनी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना है वो ये प्रोग्राम आपको सिखाएगा। अगर हम बात करें लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स का कैसा फीडबैक रहा, तो यार जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े थे, उन्होंने एक चीज अपने अंदर जो है पाई कि वो काफी ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो गए, और जो उनका सिलेबस था उन्होंने काफी पहले टाइम से जो है निपटा लिया। क्योंकि यार आपको प्रॉपर वीकली प्लान प्रोवाइड किया जाता है कि आपको इतने टॉपिक्स इतने दिन के अंदर करना है, तो सारी चीजें पहले से ही दिमाग में क्लियर रहती है। और जैसा कि यार उनका मतलब पर्सनल उन्हें फीडबैक मिलता गया मेंटर से, उन्होंने अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज किया और उनको रेगुलर बेसिस पे जो है वो इंप्रूव करते गए। और कुछ स्टूडेंट्स तो यार ऐसे थे जिन्होंने लास्ट ईयर जेई एडवांस के लिए वो एलिजिबल ही नहीं थे, क्योंकि मेंस में उनके परसेंटाइल बढ़िया आए ही नहीं थे, बट इस बार उनका परसेंटाइल बहुत ही बढ़िया आया और अब वो शायद एडवांस में भी बहुत बढ़िया करेंगे ही। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि ज्यादा बिट सेट की तरफ ओरिएंटेड थे, तो उन्होंने भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया। जहां पिछले साल उनका बिट सेट में 150 भी क्रॉस नहीं हुआ था, इस बार वो 280 के अबव तक पहुंच पाए। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हुई? ये चीजें पॉसिबल होती है जब आप एक प्रॉपर मेंटरशिप में रहते हैं, आपको चीजें पता रहती है कि अगली स्टेप आपकी क्या होगी, आप कोई ऐसे रैंडमली चीजों को नहीं कर रहे। तो डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर हम कोर्स की डिटेल्स के बारे में बात करें, तो जैसे ही स्टूडेंट जो है इस प्रोग्राम में एनरोल होगा, एक 15 टू 20 मिनट्स का एक इंटरेक्टिव मीट उसके साथ रखा जाएगा, जिससे कि हम स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट समझेंगे, हम समझेंगे कि एक्चुअल में उसे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ताकि वो और बेटर परफॉर्म कर पाए, और उसके ही बेसिस पे आपका जो है प्रॉपर प्लान तैयार किया जाएगा। इसके अलावा आपका हर महीने जो है 5 1-to-1 कॉल्स होंगे, जिसके अंदर आप अपने मेंटर के साथ 3 कॉल रखेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, आप अपने मेंटर के साथ जो है इंटरेक्ट कर पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाएंगे, आपको किस तरीके से वर्क करना चाहिए, जो भी चीजें आपको लग रही है आप सारी चीजें शेयर कर पाएंगे। साथ ही साथ 2 कॉल्स जो है वो मेरे साथ रहेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको और अच्छे तरीके से गाइड कर पाऊंगा, ठीक है, आपको चीजों को समझा पाऊंगा जो हमें पुराने स्टूडेंट्स के थ्रू उनकी प्रॉब्लम समझ में आई और किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाया, वो सारी चीजें जो है आपके साथ शेयर की जाएगी। कुछ जो है प्रोग्राम के बीच में ग्रुप सेशन भी रखे जाएंगे, ताकि आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट कर पाए। हो सकता है आप लोग कॉमन प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, तो उनको आप आपस में जो है रिजॉल्व कर पाए, और बाकी जो है आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। साथ ही साथ एक टेलीग्राम ग्रुप को जो है फॉर्म कर दिया जाएगा, जहां पे आप अपने एकेडमिक डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं, तो आप आपस में भी उनको जो है रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यार ये एक प्रॉपर जो है ग्रुप रहेगा। ऐसा नहीं कोई भी रैंडम आपने डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लिया जहां पे मजाक मस्ती चल रही है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है उस ग्रुप को यहाँ पे जो है इंस्पेक्ट किया जाएगा कि कोई भी प्रकार का जो है स्पैम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, इतना सभी जो है आपको वहां पे टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो भी डाउट्स है उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स अपना जो है यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ जो है आपकी यहाँ पे दूसरी एक्सपीरियंस फैकल्टीज भी रहेगी, जो आपको डाउट सॉल्व करने में हेल्प करते रहेगी। अब अगर हम बात करें, तो यहाँ पे स्पेशल आपको वीकली पर्सनलाइज टाइम टेबल भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जहां पे जो है आप अपने सिलेबस को 5 मंथ के जो ये टाइम पीरियड है उसमें एफिशिएंटली कंप्लीट कर पाए। तो हर वीक का एक प्लान रहेगा कि इस चैप्टर के इतने टॉपिक्स आपको इस दिन के अंदर कंप्लीट करने हैं, और कुछ टाइम ऐसा भी रखा जाएगा जहां पे आप अपने बैकलॉग को जो है क्लियर कर पाए और रिवीजन भी साथ ही साथ कर पाए, क्योंकि बैकलॉग और रिवीजन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप भाई एक बार चैप्टर को पढ़ लिया तो थोड़े टाइम बाद उसे जरूर भूल जाओगे, तो इससे अच्छा उसको रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ आपका डेली प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाएगा, ताकि आपका कोई भी प्रकार का बैकलॉग नहीं छूटे, और आपको चैप्टर वाइज डीपी भी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को समझ पाए कि हाँ भाई कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर तरीके से क्लियर हुए। और हर मंथ के एंड में जो है आपका एक पार्ट टेस्ट लिया जाएगा, जो भी महीने का आपका प्रॉपर तरीके से सिलेबस रहेगा उसके बेसिस पे, तो आप जो है अपना मंथली परफॉर्मेंस को भी ट्रैक कर पाएंगे। और प्रोग्राम के लास्ट में जो है आपको 5 जेई मेंस के फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड 5 बिटसेट के फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे फाइनल असेसमेंट के लिए। मान लीजिए अगर आप बिटसेट के लिए अपेयर नहीं हो रहे, तो 5 एक्स्ट्रा जो है जेई मेंस के ही मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंट चीज की बात करें, तो ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ये आपका 25 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो कि पेमेंट की है दैट इज 20 अगस्त, और ऑलरेडी जैसा कि हमने फॉर्म सर्कुलेट कर दिया था, तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स आपके लिए बची है। तो यार जिन्होंने फॉर्म नहीं भर पाए थे, ये उनके पास शायद आखिरी मौका है, तो फटाफट आप जो है इस प्रोग्राम में एनरोल कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपके नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स है उनको आप एक प्रॉपर तरीके से अपना खुद का इंप्रूवमेंट दिखा पाए।
तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। बाकी अगर हम प्रोसीजर की बात करें कि किस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, तो देखिए एक तो तरीका है कि आप मंथली कर दीजिए। जो 15 टू 20 की डेट रहेगी हर महीने की, उसमें आप नेक्स्ट मंथ का पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो है अगस्त चल रहा है, तो यहाँ पे 20 अगस्त से पहले आप जो है सितंबर का पेमेंट कर देंगे। फिर इसी तरीके से 15 से लेकर 20 सितंबर में जो है आप अगले महीने का यानी कि अक्टूबर का पेमेंट कर देंगे। या फिर जो है आप कंप्लीट पेमेंट भी कर सकते हैं एक बार में। तो इसमें जो है आपको एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है कि आपको सिर्फ 4 मंथ का पेमेंट करना रहेगा और 1 मंथ की मेंबरशिप जो है आपको कंप्लीटली फ्री प्रोवाइड की जाएगी। तो ये भी जो है स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा जो है ऑफर रहेगा। साथ ही साथ जो है आप जो फॉर्म है आपको एक डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, उसमें कंप्लीट पेमेंट डिटेल्स दी है कि पेमेंट मोड आपका क्या है, ठीक है, आपको कितना मनी जो है वो पे करना है। और यहाँ पे हमने ट्राई किया है कि यार जो आपको पर्सनल यहाँ पे मेंटरशिप प्रोवाइड की जा रही है, पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है और इतने सारे रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको एक अफोर्डेबल कॉस्ट में जो है प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाए। और जब आपका सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा तो उसका स्क्रीनशॉट सिंपली जो है फॉर्म में अटैच करिए और उस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। उसके बाद कुछ ही टाइम बाद जो है आपको एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा और हमारी टीम आपको आगे का प्रोसीजर समझा देगी। बाकी अगर यार आपको कोई भी क्वेरी रहती है, ठीक है, आप सिंपली हमें मेल कर सकते हैं 10qchallenge@gmail.com पे, या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर पे। तो हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी और अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है तो वहां पे आप जो है बता सकते हैं। तो बाकी यार बहुत कम टाइम बचा है, तो इसको अच्छे तरीके से यूज करिए, ठीक है। अगर आप अपने आप खुद से तैयार रहेंगे, आप चीजों को अगर अच्छे से फाइट करने के लिए तैयार है, तो ये ड्रॉप ईयर आप लोगों का वेस्ट नहीं जाएगा, जो भी ड्रॉपर्स है। एंड क्लास 12th वाले भी अभी से ही ये जो है दिमाग में करके रखिए कि भाई बोर्ड्स के पहले जो है सिलेबस पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट करना है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाओगे तो बोर्ड्स का भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पढ़ के काम चल जाएगा। तो ये चीज आपको समझनी होगी। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।